गुड इवनिंग एवरीवन। मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए द हिंदू ट्यूटोरियल का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आपने अगर अभी तक हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए। चैनल को अगर यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और टेलीग्राम में आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है, अगर कोई भी सुझाव है, तो आप हमें ईमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। अगर आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है तो देखिए किस प्रकार से आप सर्च कर पाएंगे। द हिंदू एडिटोरियल बाय राज सर आपको टाइप करना है। जैसे आप सर्च करेंगे वैसे हमारी वीडियोस आपको शो होने लग जाएंगी, तो उस प्रकार से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मोटिवेशन कोट की बात की जाए, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल कोट। अब बात कर लीजिए आज का जो आर्टिकल है उसका टाइटल क्या है। रिवॉल्विंग डोर, यानी अब जरूरत है जो दरवाजे खुले हैं उनकी ओर देखने की। बेसिकली आज का जो आर्टिकल है बेसिकली फोकस है मणिपुर में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके ऊपर। तो वोकैब की बात की जाए, पहली वोकैब है रिवॉल्विंग, विचार करने वाला। ट्रीट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। टेल, कहानी। ए फिक्टिशियस और ट्रू नैरेटिव और स्टोरी, स्पेशली एज वन दैट इज इमेजिनेटिवली रिकाउंटेड। डिफेक्शन, दल बदल। The desertion of one's country or class in favor of an opposing one। जान मतलब मंथन करना, विचार विमर्श करना, एनालाइज करना। ये आज के आर्टिकल में इसका सेंस होगा मंथन का। और जो इसका इंग्लिश मीनिंग दिया गया है उसका मतलब होगा ए मशीन फॉर मेकिंग बटर बाय शेकिंग मिल्क और क्रीम। जिस प्रकार से हम दूध से और क्रीम से जो बटर निकालते हैं यानी जो मक्खन निकालते हैं, तो उसके लिए जो हम उसका मंथन करते हैं, तो उसका सेंस यहाँ पे ये है मीनिंग में। लेकिन जो आज के आर्टिकल के लिए जो इसका सेंस है वो है किसी चीज पे एनालाइज करना, उससे हम क्या अभी तक सीख पाए हैं, क्या उसके ऊपर विचार विमर्श हम कर पाए इतने टाइम पे, वो है बेसिकली। टर्म ऑयल, खलबली, ए स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी। एलिगांस, वफादारी, लॉयल्टी और कमिटमेंट टू ए सुपीरियर और टू ए ग्रुप और कॉज। रूल, शासन करने वाला। एक्सरसाइज अल्टीमेट पावर और अथॉरिटी ओवर एन एरिया और इट्स पीपल। डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता। द एक्शन ऑफ डिस्क्वालिफाइंग और द स्टेट ऑफ बीइंग डिस्क्वालिफाइड। इंटरवाइन, हस्तक्षेप किया। टेक पार्ट इन समथिंग सो एज टू प्रिवेंट और अल्टर ए रिजल्ट और कोर्स ऑफ इवेंट्स। स्ट्रिपिंग, अलग करना। रिमूविंग ऑल कवरिंग्स फ्रॉम। Disqualified, अयोग्य, of a person declared ineligible for an office, activity or competition because of an offense. Dispute, विवादास्पद, argue about something. Vimicile, सनकी, playfully quaint or fanciful, especially in an appealing and amusing way. Loyalty, वफादारी, the quality of being loyal. शेनानिगन्स, धोखाधड़ी करना, सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी और मैन्योवरिंग। कर्ब मतलब रोकना, रेस्ट्रेन और कीप इन चेक। अटर, पूर्ण, कंप्लीट, एब्सोल्यूट। ब्लेजन, बेशरम, बोल्ड एंड विदाउट शेम। लर, प्रलोभन यानी लालच। टेम्प्ट ए पर्सन और एनिमल टू डू समथिंग और टू गो समवेयर, स्पेशली बाय ऑफरिंग सम फॉर्म ऑफ रिवार्ड। बर्थ, often in sporting contest, a position in an organization or event, यानी सीट का लालच। तो सीट कहते हैं इसे बर्थ में। जैसे रेलवे में भी जो आप टिकट बुक करवाते हैं तो उसमें पूछा जाता नहीं आपको लोअर चाहिए, मिडल चाहिए या फिर अपर चाहिए, तो उस प्रकार से। स्पिरिट मतलब साहस, द नॉन फिजिकल पार्ट ऑफ ए पर्सन विच इज द सीट ऑफ इमोशंस एंड कैरेक्टर, द सोल। डिसइंसेंटिव, निरुत्साहक, टेंडिंग टू डिस्करेज। डिफेक्टर, दल बदलू, a person who has abandoned their country or cause in favor of an opposing one. Patronage, सहायता, the power to control appointments to office or the right to privileges. तो ये थी हमारी आज की वोकैब जो हमने डिस्कस करी। तो बात करते हैं हम आज के आर्टिकल के ऊपर कि आज का आर्टिकल क्या कह रहा है, और इसके माध्यम से आज हम सीखने की कोशिश करते हैं कुछ नई बातें, जैसा कि आज हम आजकल डेली सीख रहे हैं।
तो जो आज का आर्टिकल है, जो उसका जो टाइटल है, तो उसका टाइटल क्या दिया गया है, रिवॉल्विंग डोर, यानी अब जरूरत है जो दरवाजे हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करने की। ए नेवर एंडिंग टेल ऑफ डिफेक्शन, और जो कभी खत्म ना होने वाली कहानियां दल बदल की, वो भी जारी है अभी तक। टू कान द पॉलिटिकल पॉट इन मणिपुर, तो उस पर अब जरूरत क्या है, मंथन करने की, विचार विमर्श करने की, एनालाइज करने की, जो पॉलिटिकल पोर्ट है मणिपुर में वहां पे। पोर्ट का मतलब आप ये कह सकते हो घड़ा, मटका, उस टाइप में, लेकिन आप पॉलिटिकल पोर्ट समझ सकते हो, तो उसका वह जो डायमीटर कह सकते हो आप इंग्लिश में। द पॉलिटिक्स इन मणिपुर हैज कम अंडर फ्रेश टर्म ऑयल, जो राजनीति है मणिपुर में वहां पे एक प्रकार की क्या है, खलबली सी मच गई है। फॉलोइंग द, कब से, उसके बाद से, जब से withdrawal of support to the भारतीय जनता पार्टी led government from MLAs belonging to the National People's Party, मतलब अभी तक भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर में सरकार लीड कर रही थी और कर रही है, ठीक है। तो जो उसको एमएलए सपोर्ट कर रहे थे वहां पे, जैसे कि नेशनल पीपल्स पार्टी के 2 निर्दलीय, एंड डिफेक्शंस बाय द 3 बीजेपी एमएलए टू द अपोजिशन, और 3 जो दल बदल के कानून के तहत जो बीजेपी के एमएलए जो अपोजिशन में आए थे वो, तो क्या है, वो जो अपना सपोर्ट है वो वापस ले रहे हैं, लिया उन्होंने। तो वहां पे क्या राजनीति में एक नई प्रकार की खलबली मच हुई है। द बीरेन सिंह लेड गवर्नमेंट, और जो वहां के सीएम है मणिपुर के वो है बीरेन सिंह, हैज प्रोबेबली नाउ बीन रिड्यूस्ड टू माइनॉरिटी, और ऐसी आशंका है कि अब वो कम आ गई है मेजोरिटी से और माइनॉरिटी की तरफ आ गई, यानी जितने बहुमत की उन्हें आवश्यकता होती है जीतने के लिए, सीएम बनने के लिए, या फिर जैसे कि किसी पे में भी जैसे अगर 70 जैसी सीटें हैं तो उसमें से आप 36 जीत जाते हो तो आप बहुमत वाली सरकार हो जाती है आपकी। तो अब ये अल्प बहुमत की सरकार वहां पे लग रहा है कि आ गई है। द अनसर्टेनिटी, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, इन द नंबर इन द 59 मेंबर्स असेंबली, जो कि वहां पे 59 मेंबर्स हैं वहां की असेंबली में, हैज बीन ड्यू टू सेवरल डिफेक्शंस इन द लास्ट 3 ईयर, वहां पे यह अनसर्टेनिटी बनी हुई है 59 मेंबर्स की जो असेंबली है पिछले 3 सालों से, क्योंकि सेवरल डिफेक्शंस की वजह से, क्योंकि दल बदल वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है। और स्टार्ट हुई थी इसकी विद फॉर्मर मिनिस्टर, जो पुराने मंत्री थे, टी श्याम कुमार, शिफ्ट ऑफ ऑल अलायंस फ्रॉम द कांग्रेस टू द बीजेपी, जो कि अपनी पूरी वफादारी के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए थे 2017 में जब से। दिस अनेबल द बीजेपी, और इसने बीजेपी को एक मौका दिया, विद ओनली 21 एमएलए, केवल 21 एमएलए के साथ, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, की उन्होंने सरकार बनाई विद द सपोर्ट ऑफ द एनपीपी एंड द 4 मेंबर नागा पीपल्स फ्रंट एंड एन इंडिपेंडेंट एंड एन एमएलए बिलोंगिंग टू द तृणमूल कांग्रेस। तो इन सब के सपोर्ट से बीजेपी ने सरकार बनाई थी उस टाइम पे, क्योंकि अगर 59 है तो इसके लिए कम से कम कितना चाहिएगा, तो 30 चाहिएगा इसके लिए कम से कम, तो लेकिन इन्होंने 21 में ही बना ली थी, लेकिन सपोर्ट इनका मिल गया था। द डिफेक्शन बाय श्याम कुमार, और जो उन्होंने अपना दल बदला कांग्रेस से बीजेपी में जो आना, who went on to become a minister in the ruling cabinet was not ruled on for disqualification for 3 years, और उसको क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया गया, यानी अयोग्य घोषित नहीं किया गया 3 साल तक, क्योंकि वो आए किस वजह से, क्योंकि उनको यहाँ पे कैबिनेट का मिनिस्टर बनाया गया था। बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इंटरवाइन, जब तक नहीं किया गया जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। स्ट्रैपिंग द मिनिस्टर ऑफ हिज पोस्ट, और अब उन्हें क्या, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवाइन किया यानी हस्तक्षेप किया तो उनको अपनी पोस्ट से अलग कर दिया गया, एंड बैन कर दिया गया, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया फ्रॉम एंटरिंग द असेंबली इन मार्च 2020, और मार्च 2020 में उनकी जो असेंबली होती है वहां पे भी अब वो एंटर नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे भी उनके रोक लगा दी गई है सब्सिक्वेंटली। और उसके बाद में द स्पीकर डिस्क्वालिफाइड हिम, और जो स्पीकर है वहां के उन्होंने भी उसको वहां पे क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। और 7 मोर मेंबर्स जो एमएलए हैं फ्रॉम द कांग्रेस, जो कि कांग्रेस के थे जैसे ये भी थे, हैड डिफेक्टेड टू द बीजेपी सिंस, और उन्होंने भी अपना दल बदला था कांग्रेस टू बीजेपी 2017 से। एंड द स्पीकर हैज येट टू रूल ऑन देयर डिस्क्वालिफिकेशन, और स्पीकर को अभी इनके ऊपर भी अपना जो आदेश है वो पारित करना है कि ये अयोग्य है या नहीं है। ऑन फ्राइडे, और शुक्रवार के दिन, ओनली सेलेक्ट नंबर ऑफ दिस 7, ये 7 लोग
and the most of whom had not gone back reportedly to the opposition fold were allowed by the speaker to vote in the Rajya Sabha election. तो शुक्रवार को क्या हुआ, जो स्पीकर है वहाँ के, उन्होंने इनको अलाउ किया कि आप वोटिंग कर सकते हो राज्यसभा इलेक्शन में, क्योंकि अभी तक ये डिस्क्वालीफाइड नहीं हुए थे. Whose result was disputed by the Congress, और जिसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, उसमें क्या डिस्प्यूटेड था कांग्रेस के द्वारा थोड़ा. This might not survive a legal challenge, हालांकि हम इसको कह सकते हैं ये लीगल दृष्टि से सर्वाइव नहीं कर पाया. बट द विमिसाइल चेंजेस, और ये जो सैनिकीपन वाले जो चेंजेस आ रहे हैं वहां पे, किसमें, जो लॉयल्टी यानी वफादारी में, हैव वंस अगेन, और उसने एक बार फिर से ओपन कर दी हैं दरवाजे फॉर द कांग्रेस के लिए टू स्टेक क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कि वो अब जाके वहां पे दावा ठोक सकते हैं कि हम राजनीति में अब हमारे पास बहुमत आ गया है. द शेनिगन्स इन मणिपुर आर नॉट यूनिक टू द स्टेट. ये धोखाधड़ी जो मणिपुर में हुई है, ये ऐसा नहीं है कि यूनिक है, कोई पहली बार हुई है किसी राज्य में. द एग्जाम्पल्स ऑफ कर्नाटका, और जो एग्जाम्पल्स है, जो उदाहरण है कर्नाटका के और मध्य प्रदेश के, जो मोस्ट रिसेंटली हमने देखे, एंड द अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड अर्लियर शोर, जो कि हमने पहले देखे. द अटर फेलियर ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, और पूरी तरीके से जो कि फेल हो गया जो दल बदल कानून, जो जिस वजह से लाया गया था, वो किस लिए, इन कर्बिंग, यानी कर्ब मतलब रोक लगाने के लिए लाया गया था, तो वो यहाँ पे पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आया. द ब्रेजन सबवर्जन, और जो बेशर्मी का जो लेवल है ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट्स बाय लेजिस्लेटर्स हु गॉट इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ वन पार्टी बट डोंट फाइंड इट इनकन्वीनियंट टू शिफ्ट टू अनदर, कि जो जनता है वहाँ की, वो चुनती है किसी एक पर्सन को, वहाँ पे इलेक्ट करती है जो कि किसी खास एक पार्टी से होता है, वो पार्टी के बिहाफ पे वहाँ पे जनता को उस कैंडिडेट को चुनती है, कि जो उसका मैंडेट होता है कि वो इस प्रकार से काम करेगा. लेकिन जो ये कुछ जो लोग हैं, ये किसी लालच से क्या करते हैं, वो पार्टी चेंज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ अच्छा जो सीट वगैरह नहीं मिल रही है मिनिस्ट्री वगैरह की, तो हम शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी पार्टी में जहाँ पे हमें सीट भी मिलेगी और फाइनेंशियल गेन्स भी मिलेंगे. तो वही कहा गया, ड्यू टू द लर ऑफ मिनिस्टीरियल बर्थ और फाइनेंशियल गेन्स. तो एक प्रकार से ये वहाँ की जो जनता है उसके बहुमत का अपमान किया जाता है. इफ द रोल ऑफ द स्पीकर, अगर जो रोल है वहाँ के स्पीकर का, हु हैज द अथॉरिटी, उनके पास अथॉरिटी है, पावर है, क्या टू डिसाइड अपॉन द डिफेक्शन, कि वो डिसाइड कर पाए कि कौन दल बदल करके जो चेंजेस किए हैं उन्होंने, विदाउट इनवाइटिंग इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, बिना किसी अभी इनवाइट के लिए बुलाए तुरंत क्या डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता को, इन सम केसेस, कुछ केसेस में, कि क्या जो स्पीकर है उसके पास इतनी पावर है, अगर है तो वो डिसाइड कर पाए कि जो दल बदल है उसको अभी हाल ही में एकदम से वो डिस्क्वालीफाई ना करे, लेकिन कुछ उसके ऊपर एक्शन ले. लेजिस्लेटर्स हैव आल्सो अडेयर्ड टू द लॉ इन लेटर, और जो लेजिस्लेटर है वो मानते हैं यानी पालन करते हैं लॉ का, कानून का, इन लेटर्स में, इफ नॉट स्प्राइट बाय यूटिलाइजिंग द ऑप्शन ऑफ आउटराइट रेजिग्नेशन. और उनको यह भी देखना चाहिए साहस से कि जो उन्होंने ऑप्शन लिया है वहां से रेजिग्नेशन का, क्या वो भी उन्होंने कानून के हिसाब से ही सही उन्होंने चुना है, इस ऑप्शन को यूटिलाइज किया है. दिस बैक्स द क्वेश्चन, और यह एक प्रकार का सवाल उठाता है, वेदर द एंटी डिफेक्शन लॉ, जो दल बदल कानून है, एक्चुअली सर क्या वो वास्तव में अपने पर्पस को आज फुलफिल कर पा रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अमेंडमेंट, और बिना किसी इसमें संशोधन के या बदलाव के, टू द लॉ सुटेबली. द ओनली डिसइंसेंटिव फॉर डिफेक्टर्स इज द पॉसिबिलिटी, और जो इसका सबसे बड़ा जो एक प्रकार का जो डिस्करेजमेंट है फॉर डिफेक्टर्स के लिए है, यानी जो दल बदलू हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं उनके लिए, इज द पॉसिबिलिटी, केवल एक संभावना, डेट वोटर्स माइट पनिश, कि केवल जो मतदान करता है वही उसको पनिश कर सकते हैं, देम इन बाय इलेक्शन, और वो भी उपचुनाव में, जब किसी सीट पे फिर से उपचुनाव होते हैं तो. बट एज कर्नाटका, लेकिन जैसा कर्नाटका में रिसेंटली हमने देखा, वोटर्स इन सम स्टेट, जो वोटर्स हैं यानी जो मतदान करता है कुछ राज्य में, हैव येट टू डिस्कंसर्न कैंडिडेसीज, उनको कोई मतलब नहीं है कैंडिडेसीज बियॉन्ड कंसिडरेशन ऑफ पैट्रोनेज एंड आइडेंटिटी, कि वो किस प्रकार के हैं वहाँ पे, तो वो कंसिडरेशन यानी जो सहायता वो देते हैं और जो वहाँ की उनकी आइडेंटिटी है. एम्बर्निंग पार्टीज टू रिटेन और सीज पावर थ्रू इमोरल मशीनाइजेशन, और जो अनैतिक तरीके से वहाँ पे वो या तो क्या करते हैं, सत्ता में वापस आ जाते हैं, और या फिर वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं.
तो ये था आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ आज नई वोकैब्स में आपने सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा राजनीति के बारे में भी। तो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कीजिएगा। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जीमेल भी आप हमें कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो थैंक यू गाइस।